एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि हमारे पास है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। हमें क्या करना है, ये एडजॉइनिंग फिगर हमें गिवन है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है इन चार चीज़ों को। पहला जो हमें गिवन है द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमें ये जो फिगर है इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड करना है। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है कब फॉर्म होते हैं और कौन से जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कि कौन कौन से जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। दूसरा हम देखें एंगल 2 एंड एंगल 6, ये हमारा नेक्स्ट पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। देन एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। देन एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या है, चौथा पेयर है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। देन सेकेंड पार्ट में हमें बताना है द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे कि हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड होता है, एक सीधा जेड और उल्टा जेड। तो इस तरीके से, तो 2 and 8 and 3 and 5, 2 and 8 and एंगल 3 एंड एंगल 5। तो ये हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देन हमें बताना है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स है वो है एंगल 3 एंड एंगल 8। देन हमारे पास है एंगल 2 एंड एंगल 5। ये हमारे एंगल्स हैं जो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड इंटीरियर एंगल्स भी हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। देन फोर्थ पार्ट में हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, angle 2 and angle 4, then angle 5 and angle 6, angle 5 and angle 7, then angle 8 and angle 6, angle 8 and angle 6। ये हमारे क्रॉस की फॉर्म में बन रहे होते हैं, ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो इस एडजॉइनिंग फिगर में हमें बोला है कि P जो है Q के पैरेलल है। तो ये जो अननोन एंगल्स हैं A B C D E F हमें फाइंड करने हैं। तो हमें जो ये एंगल दिया है 125 डिग्री, इसकी हेल्प से क्या है, हम अदर एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, उनका वो क्या होते हैं, उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब कि उनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए रीज़न क्या होगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल हमारा आया, एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55 डिग्री। तो एंगल E हमारा आया 55 डिग्री। देन हमें फाइंड करना है एंगल F को, हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो एंगल ई हमारे पास अगर कितना है 55 डिग्री है तो एंगल एफ भी हमारा 55 डिग्री होगा। अब एंगल ई जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा, और एंगल डी जो है वो 125 डिग्री के इक्वल होगा। इसके लिए रीज़न सेम है, इसलिए मैंने दोनों ही क्या कर दिए, साथ में लिख लिए। इसके लिए रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग पेयर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल। तो एंगल ई हमारे पास कितना है 55 डिग्री, तो एंगल ए भी हमारे पास कितना होगा 55 डिग्री। एंगल डी तो हमारा निकल ही चुका है, एंगल डी जो हमारा है वो है 125 डिग्री। तो एंगल डी और एंगल ए भी हमारे फाइंड हो चुके हैं। अब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इसके लिए रीज़न सेम होगा, वो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल डी हमारा निकला था 125 डिग्री, तो एंगल बी भी 125 डिग्री होगा। एंगल ए हमारा आया था 55 डिग्री, तो एंगल सी हमारा होगा कितना 55 डिग्री। तो एंगल ए हमारा आया कितना, एंगल ए हमारा आया है 55 डिग्री। देन एंगल बी हमारा आया है 125 डिग्री। एंगल सी हमारा आया है 55 डिग्री। देन एंगल डी हमारा आया है 125 डिग्री। एंगल ई हमारा है 55 डिग्री और एंगल एफ भी हमारा है 55 डिग्री, और इसके लिए रीज़न हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।